बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I do it with interest. आज का जो वेबिनार है ये मैंने कॉल किया है ख़ास तौर पे इस हवाले से कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपने नस्ट के एंट्री टेस्ट में एडमिशन सिक्योर कैसे करना। आज हम इस पे इन डेप्थ बात करेंगे। इससे पहले कि अपनी डिस्कशन को मैं कन्वेंशनली स्टार्ट करूं, एक हम्द से आगाज करते हैं। थोड़ी ये साइंटिफिक हम्द है, काफी डीप इसके मीनिंग्स हैं। उम्मीद करता हूं आप भी इसको उस तरह से ही पसंद करेंगे बहुत ज्यादा, जैसे कि इसने मेरे ऊपर असर किया था। So we have got few participants here, उनको मैं एडमिट कर लूं। ऑलराइट। मेरे ख्यालों की पेचोखम से, मेरे ख्यालों की पेचोखम से खलाकी बेसिमत वुसअतों तक, जहाने अंदर जहान बेअंत, ये गर्दिशों का जो सिलसिला है ये सब उसी ज़ाते वाहिद का आईना है। वो ज़ाते वाहिद कि जिसकी असबात के जलवों में वो कहकशाएं भटक रही हैं, जो अपनी रफ्तार रोशनी से अजल से मेरी तरफ रवां है, मगर निहा है वो मेरी आंखों की रोशनी से कि मेरी आंखों की रोशनी तो बस एक जर्रे, एक सूरज की सल्तनत में भटक रही है। वो एक सूरज कि जिसकी मुट्ठी से मेरे दिन रात फूटते हैं। ये उसकी घोड़े की गर्द पा है, ये मेरी हस्ती का हाशिया है। मैं उसे किस तरह सोच पाऊं कि मेरी आंखों की पुतलियों में सिवाय हैरत के कुछ नहीं है, कि मेरी इन बेसरफा मुट्ठियों में सिवाय हसरत के कुछ नहीं है। तो फिर कलम को अंबर में डबोकर महक में सारे हरूफ धोकर सनाए रब्बे जलील लिखूं, तवील तर से तवील लिखूं। कहाँ नहीं था, कहाँ नहीं है, मुझे बता वो जहां नहीं है। वही तो है लाशरी को यकता, सबका खालिक, सबका आका। रहीम और रहमान सिफात उसकी, बड़ी मुकर्रम है जात उसकी, बड़ी मुकर्रम है जात उसकी। So dear students, welcome to the ones especially who have joined late. अब हम अपनी डिस्कशन को कन्वेंशनली स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। Here we go. Steps for admission in NUST. इसके लिए मराहिल कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, वैसे तो आपको पता है कि NET 1, 2, 3 होते हैं। इस दफा कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन है वो चेंज हुई भी है। NET 1 कंडक्ट हो गया था, उसके बाद फिर 2 जो अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया, 2 और 3 को भी वो आगे जाके प्लान कर रहे हैं। बहरहाल जैसा भी है, आप प्रिंसिपली हम यही बच्चों को बताते हैं कि 1, 2 और 3 तीनों में अपियर हों, और अल्टीमेटली जिसके अंदर भी आपको बेस्ट स्कोर आएगा तो उसी एग्जाम को वो कंसीडर करेंगे आपको फाइनल एडमिशन देने के लिए यूनिवर्सिटी में, राइट। तो इसके लिए अभी भी NET 3 के लिए भी अभी जब उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन कर दी थी हैं, जिसकी लास्ट डेट है वो 10 अगस्त है। बहरहाल आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। अगर आपने NET 2 के लिए पहले अप्लाई किया हुआ, वेल एंड गुड। NET 2 में भी आप अपियर हो और NET 3 में भी अपियर हो, एटलीस्ट आप NET 2 से कुछ एक्सपीरियंस ले लें, राइट। जिन्होंने बल्कि NET 1 दिया होगा तो उनको ये एडवांटेज भी हासिल है कि उनको उनके पास अभी एक एक्सपीरियंस है कि शायद इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह का एग्जाम होता है, तो वो उस एक्सपीरियंस को यूज करके उसका फायदा उठा सकते हैं। एनीवेज, तो अभी आप लोग NUST के लिए NET 3 के लिए अप्लाई कर दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने 1 या 2 के लिए अप्लाई किया था या नहीं किया था, या टेस्ट में क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी तक, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, राइट। सो आप लोग NET 3 के लिए अप्लाई कर दें और उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड ले लें, और एडमिट कार्ड के बाद फिर आप NUST का एंट्री टेस्ट दें। अच्छा, NUST के एंट्री टेस्ट की डेट के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही है। अब खुद NUST की अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो उन्होंने 2 डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट टाइप्स में डेट्स दी, राइट। तो उन्होंने जो उसका मेन पेज है उसके ऊपर उन्होंने कुछ डेट्स डिफरेंट दी हैं, जिसमें उन्होंने ये शो किया हुआ कि जो NET 3 है ये जाके होना है सितंबर के अंदर, और इसके मुकाबले में उन्होंने डेट्स टू रिमेंबर वाले सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जी जो NET 3 है ये 22 अगस्त से ऑनवर्ड शुरू हो जाना है, राइट। तो हम ये अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जी 22 अगस्त को ही NET 3 जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। हम ये अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि जैसे ऑफ कोर्स UET जो है वो एग्जाम ले रही है
तो अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर यूटी का एग्जाम हो जाना है, उसके बाद अगर चीजें बेहतर रहती हैं तो देयर इज अ गुड लाइकलीनेस कि अब नस्ट चाहेगा कि वो क्विकली जब अपने एग्जाम्स कंडक्ट कर ले, राइट। और इवन दूसरी यूनिवर्सिटीज जो वो भी फौरी फौरी डेट्स अनाउंस कर देंगे, इवन थोड़े थोड़े गैप के साथ, क्योंकि ऑलरेडी सारी यूनिवर्सिटीज जो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हुई, राइट। तो कभी भी इनके एग्जाम्स इतने लेट नहीं हुए जितने इस बार हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो इसके लिए जो है अब आप ये इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लें कि हम 22 अगस्त को एडमिट कर रहे हैं फिलहाल के, ये एनईडी 3 तब स्टार्ट हो जाना है। अगर उसके बाद आपको और टाइम मिलता है तो दैट वुड बी इवन बेटर कि आपको अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। अगर खुदा न खासा टाइम नहीं भी मिलता और आपको ज्यादा, स्टिल आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड होंगे। अगर क्विकली एकदम से भी एग्जाम अनाउंस होता है, आप लोग बेहतर प्रिपेयर्ड होंगे अपने एग्जाम के लिए। ऑलराइट, ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है। तो बस आप यही समझें कि आपके पास अब से ऑनवर्ड जो टाइम है वो तकरीबन ये 28 दिन के करीब बनते हैं। तो यही आपके पास टाइम है, इस 28 दिन के अंदर आपने नस्ट कैंडिडेट टेस्ट की तैयारी मुकम्मल कर लेनी है। और अगर रिमेनिंग डेज जितने भी होंगे उन डेज के अंदर आपने अपनी तैयारी को जो है क्या करना है, फर्दर रिफाइन ट्यून करते जाना है। उसके बाद फिर जब आप टेस्ट दे देंगे, टेस्ट के बाद आपने क्या करना है, आपका रिजल्ट ऑफ कोर्स राइट अवे आ जाता है। उसके बाद फिर आप लोग फाइनल सिलेक्शन के लिए वेट करते हो। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है, आप फीस सबमिट करवा दोगे, तो सितंबर अक्टूबर, उन्होंने अभी तक अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि सितंबर अक्टूबर में हम जो अपनी सिलेक्शन लिस्ट है वो लगाएंगे, राइट। और उसके बाद फिर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे इन अक्टूबर नवंबर के अंदर सारे एडमिशन प्रोसेस हो जाएंगे। और डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टिंग डेट्स हैं क्लासेस की। और अक्टूबर नवंबर में तकरीबन सारे के सारे कोर्सेज की जो क्लासेस हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, उनकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये तो था कि आपने किन मराहिल से गुजर के आपने नस्ट के अंदर एडमिशन लेना है। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ topgrade.tk को, और उसके बिहाफ पे मैं अपनी स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ। एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ड्स व्हिच आई एम गिविंग टू यू, क्योंकि आप मेरे वर्ड्स के ऊपर ट्रस्ट करके आप अपनी तैयारी को टेलर करने वाले हो, उसके अकॉर्डिंगली उसको आप एडजस्ट करने वाले हो, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि जो डेट्स हैं और जो पॉलिसीज हैं, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज अकॉर्डिंग टू द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, राइट, फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब मुझे नहीं पता कि ईद के बाद खुदा ना खास्ता अगर डिजीज की सेकंड स्पाइक आती है तो क्या होगा, राइट। अगर ईद के बाद ऑफ कोर्स हालात बेहतर रहते हैं, फिर तो प्रेटी गुड चांस है कि अभी जो वो आपके ये गिवन जो डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनके आसपास आपके एडमिशन, आपके एंट्री टेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता कि ईद के बाद, जैसे कि ईद उल फितर के बाद एकदम से डिजीज की पीक आई थी, अगर खुदा ना खास्ता इसके बाद ईद उल अजहा के बाद भी पीक आती है डिजीज की, तो ये फर्दर डिले हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे जाती राय पूछें, ये हरगिज उनकी ऑफिशियल राय नहीं है मेरी, अगर आप जाती राय पूछें, मेरा जाती ख्याल ये है कि सेकंड पीक अगर आई भी, सेकंड स्पाइक अगर आई भी, तो उतनी इंटेंस नहीं होगी जितनी के फर्स्ट वन थी, राइट। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं अब ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट करने की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, so that's all for today. I hope that you have enjoyed the process of learning with me. Thank you very much. May Allah bless you all.